ज्वलत का कुछ तो महक रहल बा ज्वलन। हाँ महका का हाँ कोई कहीं बाहर से महका थी। चलिए शुरू किया जाए। तो लास्ट क्लास सब लोग शायद बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे ना, और बौद्ध धर्म के बारे में आपको अष्टांगिक मार्ग बता रहे थे, ये बता दिए थे ना। हाँ चलिए अब बौद्ध धर्म की संगतियां सम्मेलन या सभा देखा जाए। ध्यान दीजिए, बुद्ध के मृत्यु के बाद जब बुद्ध महाराज मर गए है ना, तो बहुत से राजा महाराजा उनके प्रशंसक हो गए थे। तो उन लोगों ने जो है, जितना बौद्ध साधु लोग था, संत लोग था, जो बौद्ध धर्म को मानता था लोग, बौद्ध धर्म के सिद्धांत को जानता था लोग, उन लोगों को बुला बुलाकर सभा करवाता था। उसमें ज्ञान की बातें होती थी। लेकिन इस ज्ञान की बातें में मान लिया गया सभी आप अवतार सर के चेला है, फिर कुछ समय बाद जब इकट्ठा होइएगा तो हो सकता है मतभेद हो जाए। आप कहिएगा नहीं सर ऐसा चाहते थे, ये कहेंगे नहीं सर ऐसा चाहते थे, ये नहीं ये हो गया, तो मतभेद भी हो सकता है ना। या कुछ मिलिएगा लोग तो कुछ ग्रंथ लिख दीजिएगा कि नहीं सर का ऐसा विचार था, ये इस तरह। तो वैसे ही बुद्ध महाराज जब मृत्यु हो गया, उसके बाद जब राजा महाराजाओं ने नहीं कुछ जरूरत है नहीं जरूरत महक था ज्वल रहल बा जरूर। अच्छा चलो थोड़ा देर पढ़ा दे तो। हाँ समझे। तो वही बौद्ध सभा हुआ, तो वही 4 गो बौद्ध सम्मेलन हुआ है। कितना हुआ है? 4 गो। एक 5वां भी नाम आता है, वो कंपटीशन में बताएंगे हर्षवर्धन के समय में, है ना, लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं मिला था। लेकिन हाँ वो उसने भी जो है बंद कर दी, फैन वो बंदे रखी। हाँ आवाज आता है तो रिकॉर्डिंग में सही नहीं होता है, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। कुछ जल रहा है ना, हाँ महक रहा है ना तार वार की जलन। हाँ शॉर्ट वोट लग रहा है। तो नहीं संजय जी को बुलाओ तो नीचे से, समझे। तो उसी बौद्ध सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये आपके परीक्षा के लिए VVI नहीं, मोस्ट VVI नहीं, एकदम गारंटी अबे करी। एकदम ऑब्जेक्टिव में आओ तो, सब्जेक्टिव में आओ तो, वहीं के बारे से सवाल बहुत बार पूछ देता है। प्रथम बौद्ध संगति पर टिप्पणी करे, है ना, तो उसको 3 से 5 लाइन में या 5 से 8 लाइन में क्या लिखना है हम सब बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बौद्ध सम्मेलन जब पढ़िए तो कहां हुआ, कब हुआ, किसके, उस समय राजा कौन था, उसका अध्यक्षता किसने किया, और फिर उसमें विशेष कुछ काम हुआ उसके बारे में। यही 5 लाइन आपको अगर सब्जेक्टिव में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, हाँ तो ये 5 लाइन लिखना है ना। सबसे पहले कहां हुआ यानी स्थान, कब हुआ 1 लाइन हो गया। हाँ उसके बाद ऊपरवा तो नहीं हो जाता पूरे सब, हाँ लाइब्रेरी में क्योंकि महकता हवा से आवाता तो महकता है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन था, और कुछ विशेष कुछ काम हुआ उसके बारे में अगर आप 1-1 लाइन भी लिखिएगा तो आप देख रहे हैं ना 5 लाइन आपका ऐसे हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। हाँ और ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, इस टाइप से सवाल, कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन थे, या किसके शासन काल में हुआ, या इस सम्मेलन में कौन सा काम हुआ। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के लिए आप एक टेक्निक से पढ़ के दोनों का जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद समय समय पर उनके विचारों, दर्शनों, उपदेशों आदि की व्याख्या एवं संकलन हेतु 4 सभाओं का आयोजन हुआ, जिसे बौद्ध संगति के नाम से जाना। अगर आपके एग्जाम में पूछे कुल कितनी सभा हुई तो 4 जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये 4 बौद्ध संगतियां अथवा महासभा निम्नलिखित थी। चलिए एक एक उठाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, स्थान में सामने लिखे राजगृह, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा,
राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी राजगृह जगह है, वहीं पे गुफा है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। उसी गुफा में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दूसरा है समय, कब हुआ था? तो 483 बीसी में। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था, है ना। अध्यक्ष कौन थे, यानी इस सभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप। और उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के? हर्यक वंश, मगध का शुरुआती वंश है। आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ना बाकी है ना, वहां पे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजा का नाम हो गया अजातशत्रु, और किस वंश के राजा हो गए इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। राजा कौन थे? अजातशत्रु। कब हुआ था? 483 में। कहां हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पीटक कौगो है बौद्ध धर्म में? पीटक 3 गो, उसमें का 2 गो पीटक का रचना इसी सम्मेलन में हुआ था। 3 गो पीटक में से शुरुआती जो 2 पीटक है, यानी कौन कौन? सूत पीटक और विनय पीटक, ठीक बा ना। हाँ, सूत पीटक और विनय पीटक, इसकी रचना जो हुई ना वो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, मोस्ट VVI, ठीक है। यानी सूत पीटक और विनय पीटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई? हाँ, वही लिख दिए, बुद्ध के उपदेशों को 2 पीटकों अर्थात विनय पीटक तथा सूत पीटक में संकलित किया गया। चलिए अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगति अथवा सम्मेलन, ठीक है। तो स्थान बना लीजिए, उसको शांत कुछ सीन ऑन करके लीजिए। हाँ, वो छोड़ जाता टेलर पर लगा हुआ पूरा। हाँ, तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था आपको कहां पे? वैशाली में। कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति में लिखे ना, वैशाली में। कब हुआ था? तो पहला हुआ था 483 और ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वो 483 कितना बा? 383। इसके अध्यक्ष थे साबकमीर। साबकमीर, या हो सकता है ऑप्शन में नाम दे दे सर्वकामिनी, है ना, 2 नाम मिलता है, साबकमीर या सर्वकामनी। साबकमीर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सर्वकामनी, है ना। और इस समय शासन काल था, राजा थे कौन? कालाशोक। कौन थे राजा? कालाशोक, जो किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। कौन वंश के थे? बस यही सब पढ़ाना बाकी है, जल्दी खत्म हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। अब शिशुनाग वंश से संबंधित राजा का है। अब इसमें क्या हुआ कि इस द्वितीय संगति में अनुशासन को लेकर के, बुद्ध के नियम को लेकर के मतभेद हो गया। इसीलिए बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। एक का नाम है अस्थावीर और दूसरे का नाम है महासांगिक। यानी इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? अस्थावीर और महासांगिक। अस्थावीर और किसमें? महासांगिक में बदल गया, ठीक बा, क्लियर बनो। चलो अब आवा तीसरा बौद्ध संगति। तीसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति स्थान कर लीजिएगा, सब सीनसान हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो तीसरा बौद्ध संगति कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। लिखे लिखे, तीसरा बौद्ध संगति, तीसरा में आओ ना, लिख लो, लिखो ना। तीसरा बौद्ध संगति कहां हुआ था? और ये जो हुआ था 251 BC में हुआ था। कब हुआ था? 251 BC में हुआ था। और इसके अध्यक्ष क्या नाम है? मोगलीपुत्तिस। क्या नाम है? मोगली, देख लीजिए बोर्ड पे ध्यान से, पुत्तिस, मोगलीपुत्तिस। आप नया बनी का जी टोपी वाला, पहला क्लास बा, तो का है इतना मजा लेता? पढ़ो ना, का इंटरटेनमेंट करे बड़ा का? कॉपी नहीं लाए हैं तो कौन सी करे आए हैं? चल निकल, घूम रहे हैं, निकल, धर्मशाला है का? चलो निकलो, चलो जल्दी निकलो, घूमने आया तो निकलो यहां से। तो पता बा कहाँ है बड़ा? निकलो, तेरा संग बड़ा का कह जाए, कह चले के, चलो निकलो जल्दी, निकलो यहां से, बैठ के डिस्टर्ब करता रहो।
बड़े वाले लड़का घूमे आयल बड़े और सानो शौकत से कहते आए क्या क्लास बदलने आए हैं, तो आए हैं तो कहना जी पढ़ने आए, कह रहे घूमने आए। ये जवाब सही है? यहाँ लड़का बैठ के पढ़ रहा है, आप कह रहे घूमने आए हैं। जाइए क्लास में पहले 6 बजे आके मिलिएगा हमसे, फिर आइएगा, ठीक है? हाई ड्रेस में नहीं आवे के, चलो। साफ अनुसाफ मैंने खत्म बाजार बारे भाई, अनुशासन नाम के कोनो चीजें नहीं खेल रहा, ऐसा नहीं लड़का के लेके आवे लोग, मत लीजिए लोगों, ना चाहिए लड़का हमरा न, मैंने पढ़े वाला लड़का लेवल लोगन तो पढ़ाए, हे टाइप के लड़का के हम ना पढ़ाई ले, मजबूरी नहीं किया हमरा, खर्चा नहीं किया घटल। हाँ बड़ा नाइट ड्रेस पहन के हुए थी, ट्रैक सूट पहन के हमारा कहता घूमे आयल बानी। हाँ वो तो जानते नहीं कि तो हमारे बारे में, फिर गलतियों से ना ऐसा लेकर के लेके गए, 1 मिनट लाना। हाँ चलो पढ़ लो, छोड़ो। तो तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और किसके शासनकाल में हुआ? अशोक। मोस्ट वीवीआई सबसे ज्यादा यही पूछता है, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो 2 पीटक का रचना आपको प्रथम बौद्ध संगति में हुआ, और तीसरा पीटक अभिधम पीटक इसी तीसरे बौद्ध संगति, तीसरा में तीसरा पीटक जुटा रहे, याद रखिएगा। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ ना, उसमें तीसरा पीटक, दूसरा में 2 धर्म, दूसरा में 2 धर्म है ना, पहला में 2 पीटक और तीसरा में तीसरा पीटक। वो तीसरा पीटक कौन हो बचा था? अभिधम पीटक। कौन पीटक बचा था? अभिधम पीटक, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहां हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। कहां पे हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन ये कहां पे है? कश्मीर में है, ठीक बात। और इसका एग्जैक्ट तिथि नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका जवाब अगर पूछे कब हुआ था, तो जवाब दीजिएगा लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक बा, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का नाम मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? बोलिए, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष, बढ़िए। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इस समय राजा थे कुषाण वंशी कनिष्क। कनिष्क राजा थे जो किस वंश के थे? कुषाण वंश के। किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा में और चौथा में, है ना, दूसरा संगति और चौथा, दूसरा में 2 भाग में बटा और चौथा में 2 संप्रदाय में बट गया। बौद्ध धर्म टूट गया, धर्म में 2 हो गया, तो वो हीनयान महायान। हीनयान महायान भाग अलग होता है। अब जैसे हिंदुए टूट जाए तो हिंदू टूट जाए तो ओकरा कहल जाए भाग ना भल, 2 संप्रदाय हो गए। जैसे हिंदू टूट के ही बौद्ध बन रहे, तो 2 संप्रदाय अलग अलग, बौद्ध संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय। वही में बौद्ध धर्म टूट गया और टूट के एगो हीनयान संप्रदाय बनल, एगो महायान संप्रदाय। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया और द्वितीय में 2 भाग में बट गया। द्वितीय में 2 भाग में बटकर भी दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन ये संप्रदाय बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में? 2। कौन कौन? हीनयान और महायान। कौन कौन? हीनयान और महायान, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा इसको याद आपको करना पड़ेगा, यहां पे हम बोलेंगे। हाँ लिखो, ठीक बा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का जो चारों संगति हुआ हमने आपको एक एक करके बताया। इसको थोड़ा सा आप लोग समय दे करके याद कर लीजिएगा। हम पहले ही बता रहे हैं, मोस्ट 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 वीवीआई है, एकदम गारंटी बा ऐसे सवाल आई तो आई। हो सकता ऑब्जेक्टिवो 2-3 को पूछ देवे, सब्जेक्टिवो पूछ देवे, दोनों पूछ सकता, ठीक बा। एक घोर के पी जाए के बाद
चलिए एक सब्जेक्टिव सवाल आता है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, है ना, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? आखिर बौद्ध धर्म आया, इतना तेजी से आगे बढ़ा, है कि नहीं है? तो फिर अचानक से उसके प्रति लोगों का मोह भंग होना शुरू क्यों हो गया? आखिर भारत में जो धर्म जन्म लिया, भारत से गायब हो गया। अब बाहर जाके खूब बढ़िया चल रहा है। आज चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इस सब में बौद्ध धर्म के लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन जिसका जन्म भारत में हुआ, भारत के लोगों ने उसको पाला पोसा, आगे बढ़ाया और अचानक से उसको छोड़ दिया, तो उसके पीछे क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था, बौद्ध जो धर्म था उसका जो संघ था, उस संघ के लोग में भ्रष्टाचार आ गया, है ना। तो फिर जब साधुए भ्रष्टाचारी हो जाएगा तो आम जनता का मोह भंग होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज हुआ कि बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। तो लिखिएगा, बौद्ध धर्म एक लंबे समय तक भारत का ही नहीं अपितु एशिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बना रहा, परंतु बाद में धीरे धीरे भारत से इस धर्म का पतन शुरू हो गया। इस धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 लिखिए, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ था, उसमें भ्रष्टाचार आ गया। यानी शुरू से बौद्ध धर्म जो था ना, वो नैतिक नियम, अनुशासन पर बल देता था, और अचानक से अनुशासन क्या हो गया? खत्म हो गया। जिसका जैसा मन किया व्यवहार करना शुरू किया, स्त्रियों के प्रति मोह होने लगा, है ना। तो इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी, तो लोगों ने कहा भाई तो बेकार धर्म हो गया है। तो वही व्याख्या कर दिए हैं आपसे। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। अगर शॉर्ट पूछे तो पॉइंट लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वही सब्जेक्टिव टाइप का रहे, बड़ा बड़ा वाला सबसे, तो उसमें एक एक लाइन लिख दीजिएगा। बात समझ रहे मेरा? अगर शॉर्ट में पूछे बौद्ध संघ के पतन के कारण, ऐसे पूछना नहीं चाहिए शॉर्ट में, क्योंकि इसका जवाब 5 से ऊपर लाइन होगा। खाली पॉइंट वो लिखिएगा तो कहो 7 गो पॉइंट दिए हैं, और 2 लाइन एक्स्ट्रा ऊपर और 2 लाइन नीचे, 7 2 9 2 11 लाइन, तो ऐसा ही हो गया। इस शॉर्ट में कैसे पूछेगा? ठीक है, लॉन्गो पूछे ना, पॉइंट लिख दीजिएगा, कम से कम पूरा नंबर देगा। टाइम मिले तो एक एक लाइन व्याख्या कर दीजिएगा। तो व्याख्या इसका यही है कि बौद्ध धर्म शुरुआत से ही नैतिक नियम पर आधारित था, किंतु धीरे धीरे बौद्ध संघों में धन, पैसा और स्त्री प्रवेश कर गई। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यही होता है। आज के समय में भी धन के प्रति मोह ज्यादा हो जाए तो इंसान भ्रष्टाचारी हो जाता है कि नहीं? मान लिया आप किसी पद पे बैठे हैं, आपको 50,000 सैलरी मिल रहा है, आपको लग रहा है ना भाई ऐसे काम नहीं चलत, 1 लाख रुपया मिले के चाहिए तो सैलरी तो ना बढ़े वाला बा, तो आपका धंधा बदल जाएगा, अब गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा, स्त्री के प्रति मोह, जो अत्यधिक मोह जो होता है, वो भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्त्री को कभी भी प्रश्रय दे करके, है ना, स्त्री के बारे में इसीलिए वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि स्त्री जो होती है सारे विवाद की जड़ होती है, दुख का कारण होती है। इन्हीं सब वजहों से, यहाँ स्त्री लोग बुरा नहीं मानिए, हम वो नहीं कहना चाह रहे, लेकिन भारतीय परंपरा में यह देखने को मिला है कि नहीं है? कि अधिकांशतः घर में देखिएगा 2 भाई बचपन से ठीक रही है सना, जैसे बियाह हो जाए शुरू हो जाए, क्या है वो दोनों भाई लड़े के ना चाहता, लेकिन छोटकी अपना मर्दा के बार बार कही, ए हमनी के लड़का नहीं खे, उनकर लड़का 5-5 गो रोटी खाता, अलग होना जाए। मैंने बड़का के 3-4 गो लड़का होते ही बेचारा के, तो वो छोटकी चढ़ाई अपना मर्दा के का कही कि ओकर लड़का है, इतना खर्चा लागत है, हमनी के का लागत है, हिस्सा तो बराबरे जाता, तो अलग हो जाम तो उतना हमनी के बची कि ना बची। अब बेचारा मर्दा तो बुझा रे हमरे नु लड़का फैका, भतीजा भतीजी है, बेचारा कितना दिन भौजाई सेवा कैली तो ना है, तो ऊ नहीं खेल ऊपर कि अली सेवा कैली, मैंने घर के पलली पोसली, सब लोग के खाए पिए के बनैली, आज उनकर लड़की पहले अली तो पहले से कामो तो कैले बाड़ी, लेकिन ये बात कह दीजिए तो मेरा रुए लड़ ली, बड़ा पक्ष ले तेरा भौजाई के हो, का बात बा। तो सुनत सुनत एक दिन छोटका का करी, बड़का से कहिए दी भैयो अलग हो जो, हो गया, खत्म, खेल खत्म, है ना।
अंत में देखा। इसलिए मुस्लिम धर्म में एक बहुत अच्छा देखते हैं, शादी ब्याह होता है तो उसको अलग कर देता है, मैंने संपत्ति बांट देता है पहले ही कह के, बोले अलग रहे चाहे संगे रहे। लेकिन हिंदू धर्म में जले लाता लाती ना हुई, चले अलग ना हुई, चले भाईचारा के प्रचार लोग करिए। सीना तंग हमनी के भाई में तो उ एकता बा, भीतरे भीतरे उ एकता नहीं के खोखला हो गल बहु। बहुत घर में देख ले बनी हमनी तो राम लक्ष्मण ऐसा, पता चला लक्ष्मण के बेटवा एक दिन हमके मार दिलक। बहुत उदाहरण हम देख लिए, जेकरा घर में ज्यादा एकता लोग ने पूछिए भीतरे भीतरे खोखला हो रहा बहु। एक समय पे जरूर अलग हो जाना चाहिए। एक बात जानिए, हमारे जीवन का अनुभव बताता है, इससे प्यार बना रहता है। लाता लाती अलग तो हो कहीं की आज हो तो या 5 साल बाद हो तो, लेकिन बिना लाता लाती के बिना गारागारी के अलग हो गए तो प्यार बना रहता है। नहीं तो क्या होता है, मन में बहुत ज्यादा उसके प्रति नफरत बन जाता है ना। उसके बाद अलग होते हैं तो फिर उस नफरत को जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना। तो जैसे शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा हो गया, स्वाभाविक है कि आपका सोच कुछ और होगा, आपकी बीवी का कुछ और होगा, भाई का कुछ और होगा, भौजाई का कुछ और होगा, बाप मतारी ऊपर कुछ और होगा। अब उतना लोग के साथ सामंजस्य से बैठाना सही में कठिन काम होता है ना। तो उससे अच्छा है कि आप अलग अलग रहिए, अपने कमा रहे हैं, आप खिलाइए अपने बच्चा को जैसे खिलाना है। हाँ, दुख बेराव होगा तो हम हैं, आपके भाई हैं, आपके साथ रहेंगे। सुख में है अच्छे से रहिए, दुख में है तो भाई को याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेम तो रहना चाहिए, तो फिर वो घर बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन जो दिखावा के रूप में देखते हैं, बुढ़ा गए फिर भी संगे संगे रह रहे हैं, ओकरा घर में अलगा में ना होला, एकदम गोली चलेला तबे होला, लास्ट ले गोली चलेला, देख ले वो तुनियो के गांव समाज में तो रहेला तुनी के। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म, दूसरा पॉइंट लिखे, बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। है ना, जैसा कि अभी तक आप लोग जाने कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। अब संप्रदाय में बटेगा तो क्या होगा, एकता खत्म हो जाएगा। एकता खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रचार बल कम हो जाएगा, लोगों का आकर्षण कम हो जाएगा। कुछ कहेगा, वो ओकर ही नहीं करेगा, वो ओकर ही नहीं करेगा, तो एक दूसरे का दोनों हिनाई शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक है जो आकर्षित था वो भी कर्षित हो जाएगा। जब 2 भाग में कोई बढ़ता है तो ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे का जरूर आलोचना करेगा। अब एक दूसरे का आलोचना किया यानी दोनों का आलोचना शुरू हो गया, यानी दोनों का कमी उजागर बाहर होने लगा। अब जो दोनों का कमी बाहर होगा तो फिर तो दिक्कत होगी। ठीक है, तीसरा में लिखिए, बौद्ध धर्म में जटिलता का आना। बौद्ध धर्म में जटिलता का आना। बौद्ध धर्म में जटिलता का आना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की ओर काहे गया, क्या कि बौद्ध धर्म बहुत सरल था, मध्यम मार्गी था। लेकिन धीरे धीरे ये भी कर्मकांडीय पद्धति अपना लिया, बुद्ध को भगवान मान लिया, उसका पूजा पाठ यानी कर्मकांड शुरू हो गया, संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हो गया। लोग को बुझाने नहीं लगा कि भाई करत बका। तो जिस चीज से तंग आकर के हम हिंदू धर्म छोड़े थे, और फिर वही बीमारियां हमको फिर यहां भी मिलेगा, तो उससे तो बढ़िया अपने घर पर है कि नहीं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध धर्म में भी जटिलता आने लगी। जटिलता का मतलब है कि कर्मकांड बढ़ने लगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, है ना। इस तरह की जब कर्मकांडीय पद्धति बढ़ने लगी तो लोगों का झुकाव स्वाभाविक था कि हटेगा वहां से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईश्वर में अविश्वास। चौथा नंबर में, ईश्वर में अविश्वास। ईश्वर में अविश्वास। अब ध्यान दीजिए, जैसे पहले दिन से हम ये बात समझावता होता है, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ा बुराई है तो बहुत बड़ा अच्छाई भी है। कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, हम मानने वालों में से एक हैं। हमको इससे नुकसान क्या है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, हम फायदा यह है कि हमको विपत्ति में, दुख में एक कांधा मिलता है रोने के लिए। मान लिया बहुत बड़ा संकट जब घेर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो अब देखिएगा इंसान के जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो चला जाएगा मंदिर में, अपन अपन आराध्य देव हनुमान जी लंगे गईनी, बैठ के मुड़ी पटकतनी, हे प्रभु
कुछ करत हुए अब दुनिया में कोई रास्ता नहीं खेलौकत हमरा, और अचानक से उनके हाथ में फूल हो और गिर जाए, कयामत कयामत आ जाता है। आता है कि नहीं आता? वो फुलवा क्या है? वो हवा से ही गिरा हो, चाहे जवना कारण से गिरा हो, लेकिन एक विश्वास होता है कि ईश्वर ने मुझे दिया है, अब तुम्हारा दुख दूर होगा, आत्मबल मजबूत होता है, और अब हम लोग उस समस्या से लड़ने लगते हैं और बहुत बार जीत जाते हैं। शक्ति देता है, सीधा बात। इससे हमको नुकसान क्या है? सीधा बात है। आप देखते होंगे अक्सर फिल्म में दिखाता है, मेरे जीवन में बहुत बार घटा भी है। हाँ, हम तो मानते हैं भगवान को और ईश्वरीय रूप को मानते हैं, कारण यही है कि इससे हमको घाटा क्या है। एक कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है, कंसंट्रेशन पावर हेवी होता है। मान ली भगवान का कल्पना करना है तो हम भगवान का कल्पना कर सकते हैं, दिमाग में एक ही चेहरा आएगा, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जो हिंदू मूर्ति पूजा के वजह से छोड़ के भागे थे और वहां गए तो देख रहे कि यहूजन मूर्ति पूजा होता, यहूजन देवता आ गइलन। अच्छा, उन लोग को प्रॉब्लम होता था कि जब मान लीजिए कि पढ़े वाला लड़का का प्रॉब्लम था, में सरस्वती माँ होइले नहीं की, हम केकरा का पूजा करी भाई, एग्जाम के टाइम बा गड़बड़ा जाता मैटर। जो बिजनेसमैन बा उ लक्ष्मी दे की खोजे, जो बौद्ध धर्म में लक्ष्मी तो होइले नहीं की, उ लोग के दिक्कत हो के मने मने लक्ष्मी जी के पूजा करे रहे बौद्ध धर्म, क्योंकि आदत तो जाई ना। और जरा शक्ति चाहिए दुर्गा जी के पूजा भीतर भीतर करिए लेवे। आ तले यही बीच लोग का कैलक बुद्ध के मूर्ति बना के लागल पूजा करे, कहते भाई उनकर पूजा हम काहे करे, हम जाते हैं लक्ष्मी जी के पूजा करे। तो इन्हीं सब वजहों से है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ईश्वर में जो उनका विश्वास था कहीं ना कहीं बाद में ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ, है ना। अगला लिखिए, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब हिंदू धर्म में जो कमियां थी, ब्राह्मणों ने उसको फिर से सुधारने का प्रयास किया। यानी बहुत ज्यादा जो जटिल पद्धति को है ना अपना लिया था, उसको धीरे धीरे क्या किया, सरल बनाने लगा, आसान बनाने लगा। हम आपको बताते, देखिए प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तो थोड़ा हिंदू धर्म का बुराई और बड़ाई दोनों करेंगे, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि सर हिंदू है इसलिए हिंदू का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़िए, देखिएगा कैसा लगेगा। तो एक हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि यह समय के साथ समझौता कर लेता है। सही पूछिए तो हिंदू तो धर्म है ये नहीं है, हिंदू एक संस्कृति का नाम है। हिंदू धर्म का विकास हुआ है ना। शुरुआत वैदिक काल में उस एरिया के लोग सिंधु नदी के एरिया में बसे थे ना, तो वहां पर उन्होंने जो नियम बनाया, जो व्यवस्था बनाया, वही हिंदू धर्म बन गया। तो हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति का नाम है। जीवन के लिए जो जो चीज जरूरी होता है उसको उन्होंने अपना लिया और धीरे धीरे सिंधु हिंदू में बदल गया, वो धर्म बन गया। लेकिन ये तो धर्म है नहीं। जैसे इस्लाम धर्म है, एक सुनियोजित तरीके से उसको स्थापित किया गया। ईसाई धर्म है ना, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस सबको क्या किया गया, जन्म दिया गया, स्थापित किया गया। वैसे हिंदू धर्म के संस्थापक कोई नहीं थे, उसका विकास हुआ, समय के साथ साथ विकास होता चला गया। तो जब देखा लोग कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू धर्म से लोगों का अट्रैक्शन खत्म हो रहा है, कारण खोजा लोग, तो हिंदू धर्म में कर्म कांड बढ़ गया था, जटिलता बढ़ने लगी थी। तो बोला क्या दिक्कत है, इसको कम करो, सरल करो, कोई जरूरी नहीं है बड़का बड़का यज्ञ करने का, छोटा छोटा यज्ञ करवा दो, हटाओ, बात खत्म करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बृहस्पतिवार को इधर नहीं जा सकते हैं तो नहीं जाइए, कपड़ा बाहर निकलवाइए, बुधवार को जाइए। कोई जो मीट नहीं खा सकते तो मछली खाइए। मैंने कहीं ना कहीं से लोगों को उसका काम होना था, बाधा नहीं बनने देना था। धर्म बाधा बनने लगेगा तो धर्म तो दिक्कत हो जाएगा। धर्म को बाधा नहीं बनने देना है आपके काम में, आपको आगे बढ़ने में। मान लिएगा आज आपका इंटरव्यू है और आपको भाई सेविंग कराना है, अब कहिए ना दादा बीएफए ना कराएं, तो पंडित जी जाकर पूछे, कहिए ना विषम परिस्थिति में आप करा सकते, वो पाप नहीं है। हो गया से, वो अनुकूल समय नहीं था ना, वो तो दूसरा टाइप का समय था, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। आज जाकर पंडित जी से अभियान जाए कि हमरा, तो पंडित जी ना हो, एकदम यात्रा नहीं किया, सूर्य उत्तरायण भल हेंगा होगा 50 को डर थमा देंगे,
फिर पंडित जी के निहुरा करी तनी विचार सष्टांग मारी, पंडित जी कौनो रास्ता निकाली, का हो मने कौनो रास्ता निकाली, जब कह देनी ना तो पंडित हाँ रास्ता निकाला तनी रुको, 51 रुपया दिया तो रास्ता निकल जाये। तो काम करा, आज कपड़ा जो पहन के भियन जाए कोई ओकरा के निकाल के घर के दूसरा के घर में रख दिया और उहे कपड़वा भियन पहन के चल जाइए, एकदम यात्रा चकाचक रही। तो इसी को बोलते हैं पुनरुत्थान, है कि नहीं है, कि फिर से उसने अपने आप में जो भी जटिलता थी, जो बहुत ज्यादा कर्मकांडीय पद्धति था, उसको फिर से लचीला बना दिया गया। आगे लिखिए, राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण का अभाव। धीरे धीरे राजा महाराजा लोग जो हुए ना, वो बौद्ध धर्म का त्याग कर दिए। जैसे मौर्य काल में देखिए सब बौद्ध धर्म था, लेकिन वहीं शुंग आया, कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था, हिंदू धर्म का प्रणेता था। गुप्त काल आया तो धीरे धीरे राजा महाराजा लोग भी इसको त्याग दिया, कहा ना बौद्ध धर्म को हम नहीं मानेंगे, हम ब्राह्मण धर्म को मानेंगे, हम हिंदू धर्म को मानेंगे, है ना। तो इस तरह जब राजा महाराजा लोग इन लोगों का प्रश्रय देना छोड़ दिया तो स्वाभाविक था कि लोगों के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। अब जिस धर्म का राजा प्रचार करेगा वो धर्म बहुत तेजी से ना आगे बढ़ेगा। अब राजा उसका संरक्षण देना छोड़ दिया, राजा उसके सिद्धांत को मानना छोड़ दिया, नियम को मानना छोड़ दिया, तो आम जनता भी छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से, लेकिन वही शुरुआत में देखिए अशोक से लेकर सभी शासक, है ना, कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन बाद में देखिए शुंग वंश से शुरू हो जाता है ना। पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है बौद्ध हत्यारा, एक ऐसे राजा हुआ जो बौद्ध साधु को लगा मारने, इस टाइप से भी हुआ है। तो बाद के राजा लोग जो थे वो बौद्ध धर्म के स्थान पर फिर से हिंदू धर्म को अपना लिए, है ना, इस तरीका से। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज है विदेशी आक्रमण। विदेशी, खासकर इस्लाम धर्म का जब आक्रमण शुरू हुआ भारत पर, तो उसने सबसे ज्यादा क्षति बौद्ध धर्म को पहुंचाया, जैन धर्म को पहुंचाया, है ना। विदेशी आक्रमण लिखिए, है ना। जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने न केवल हिंदू मंदिरों को नष्ट किया बल्कि बौद्ध स्तूपों को भी नष्ट किया, है ना। इस तरह से तो उन लोगों ने भी जो है बौद्ध धर्म को काफी क्षति पहुंचाई। तो इन्हीं सब कारणों के कारण बौद्ध धर्म का भारत से पलायन हो गया, है, समाप्ति हो गई। तो यही सब लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, है ना। ध्यान दीजिए, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध जो थे आपको पता बता दिए इतना कि बहुत जैसे उनको ज्ञान मिला, उसके बाद वो लगे घूम घूम के अपने मत का, विचार का प्रचार प्रसार करने। इसी क्रम में घूमते घूमते वो पहुंच गए पावा। कहां पहुंच गए? पावा। वहां पर उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था पावा में, जिसका नाम था चुंद। क्या नाम था? चुंद, जो जाति से लोहार था। लेकिन ये बुद्ध का बहुत कट्टर प्रशंसक था, बुद्ध का चेला था, गृहस्थ जीवन जीता था, लेकिन बुद्ध को बहुत आत्मा से प्यार करता था। और उसने कहा भी था कि कभी भी आप पावा में आइए तो मेरे घर जरूर आइएगा, इससे मेरा घर धन्य हो जाएगा, है ना। तो बुद्ध एक बार पावा पहुंचे तो चले गए। तो इसने अपने घर में नहीं ठहराया, देखा कि बुद्ध देवता है ना, महान आदमी है, हमारा घर थोड़ा सा अशुभ है, तो इनको आम्र वाटिका में, मतलब पेड़ जहाँ का बगीचा टाइप जगह पर इनको रखने को दिया। खूब सेवा किया। अब गुरु है उनके, भगवान आए हैं, तो सोचेगा ही ना कि हम क्या खिला दे इनको, क्या पिला दे, है ना। तो एक खाना में एक सामान दिया खाने को, जिसको इतिहासकार कहते, वो था खाना का नाम सूकर मध्व। क्या नाम था? अब कुछ इतिहासकार डायरेक्ट इसका अर्थ निकालते हैं सुअर का मांस। तो ये बताइए कौनो चेला अपना गुरु के, और वो ऐसा गुरु जो साधु हो के, वो सुअर के मांस दिखाएला, तो तार्किक नहीं लगता है। ठीक है, आपने शाब्दिक अर्थ निकाल दिया कि शुकर मध्य का मतलब हो गया सुअर का मांस, लेकिन ये पच नहीं रहा है, तार्किक नहीं लग रहा है। तो फिर क्या था? तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसा सामान था जो बड़ा शुद्ध हो लेकिन बड़ा अशुद्ध जगह पे जन्म लेता हो। बहुत चीज, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, भगवान को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? कमल कीचड़ में जन्म लेता है, भगवान को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो ऐसा ही बहुत कुछ ऐसा चीज होता है जो बहुत गंदा जगह उपजता है, लेकिन लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। जैसे मशरूम, माने हमने कि यहाँ गोबर छाता कहिले सब,
है कि नहीं है? गोबर छाता अरे गोबारवा पर ना उगेला देहा तो मेघौनी के दिनवा में। बड़ा हाईली प्रोटीन होता है, बहुत पौष्टिक चीज होता है। हाँ, मटर मशरूम का सब्जी बन जाए तो मीट फेल है, इतना हेवी लगता है वो। तो शायद वो मशरूम टाइप का कुछ रहा होगा, है ना। लेकिन जो भी रहा, जैसे बुद्ध महाराज ने इसको खाया, उनको बहुत तेज पेट में पीड़ा उत्पन्न हो गई, दर्द होने लगा। है, कुछ इतिहासकार कहते हैं उनको अतिसार नामक एक बीमारी है, वो हो गया। फिर भी किसी तरह जो है वो पीड़ा को सहे। अगले दिन कुशीनारा में उनके एगो चेला का शादी था। उनसे भी वादा किए थे कि हम तुम्हारे शादी में जरूर आएंगे। तो किसी तरह वो पावा से कुशीनारा, पेट के दर्द को सहते हुए कुशीनारा पहुंच गए। शादी भी अटेंड किए और अटेंड करने के बाद में अपने चेला को बोले कि अब हम यहां से जा रहे हैं, और सोए बस सोए रह गया। तो कुशीनारा में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरह बुद्ध का अंत हुआ। भरिए तो पावा में डैश नामक लोहार ने बुद्ध को चुंद नामक, भरिए चुंद, पावा में चुंद नामक लोहार ने बुद्ध को क्या खाने को दिया? सुकर मध्व, सुकर मध्व, मध्व संयुक्त द में ध, सुकर मध्व खाने को दिया, जिसके कारण बुद्ध के पेट में बहुत पीड़ा हुई। फिर भी वे किसी तरह कहां पहुंचे? कुशीनारा। कहां पहुंचे? कुशीनारा। कुशीनारा गए, जहां उनकी मृत्यु 483, कब हुआ था बुद्ध की मृत्यु? 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हो गई। बौद्ध धर्म में इस घटना को, यानी बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को, ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र पर्वत, है ना, इस तरह प्रथम उपदेश को, सॉरी, धर्म चक्र पर्वत, है ना, इस तरह। चलिए, तो इस तरह बुद्ध का अंत हो गया। अब बुद्ध के बारे में हम लोग काफी डिटेल से सारा बात पढ़ाएं। कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो इस दौरान छूट गया, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बड़ी भयानक, हमरो सु के तबीयत खराब हुई। वो तबीयत, हाँ, आप लोग को सु के शायद नहीं ना पढ़ाए थे। 12 बजे एकदम हफनी तफनी ध लिया, एकदम बेहोशी खानी हो गया। अंत में 7 बजे उठे रात को, जाके डॉक्टर को दिखाए, 2-3 दिन बेड पे पड़े रह गए। हम क्या बोले, ये छुट्टी के समय तबीयत खराब होता है, ये ऊपर वाला का बड़का कृपा बा। तो वो हम चाहे कि पढ़ा दे, 10 बजे पढ़ा रहे, तभी हमको चक्कर आ रहा था, है ना, फिर भी कहे कि ना, छुट्टी ना करो, पढ़ाएं। तो 10 बजे तो पढ़ा के घरे गए पहले, उतने में हमारी हालत खराब, पूरा पसीना पसीना हो गए थे, सरद गरम धल लिया था, पूरा कफ जम गया, है ना। अब बंदूक के गोली खानी ठाए ठाए मार रहे थे, हाँ, और भिक्स सुक्स मले, तेल लगाए, उसके बाद क्यों कहें कि नींद पड़ जाओ, और सूते बस बिना खोले 7 बजे ले सूते। हाँ, बीच में एक बार उठे, क्योंकि दिमाग में था क्लास बा तो 12:30 में संजय जी को फोन करके बोले कि मैसेज डाल दीजिए, क्लास नहीं चलेगा। हाँ, तो उसके बाद गए डॉक्टर, तब जाके एंटीबायोटिक खाए 2-3 दिन, अभी वो कहाँ ठीक हो, मौसम में गड़बड़ा गया है। हाँ, ठीक बा। तो चलो, बुद्ध के घर छोड़े के घटना के बौद्ध धर्म में क्या कहा जाला? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? वेरी गुड, भरिए, किसको दिया था? 5 गो दोस्तों जन उनकरा के छोड़ के भाग गई रहे। हाँ, भरा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें पाखंडी समझकर साथ छोड़ दिए थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु का नाम क्या था? आम्रपाली, जो बुद्ध की बहुत प्रिय शिष्या थी। आम्रपाली लड़की थी।
वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की चेली थी, जो बुद्ध को आम्र वाटिका प्रदान की थी। फुलवाड़ी एगो दे ले रहा है, गिफ्ट के ले रहा है। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था उनका? मौरी लोगन, मौरी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी थी। आनंद जो थे, आनंद उपाली, ये लोग बुद्ध के चेला का नाम है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। कौन राज्य में हुआ था? कोसल। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहां हुआ? तो कोसल में हुआ था। बुद्ध संघ की स्थापना कहां किए थे? संघ कहां बनाए थे? सारनाथ में। सारनाथ में गए तो प्रथम उपदेश दिया, वहीं पे संघ का निर्माण किए थे, है ना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न किसको किसको माना गया? लिखिए 1 नंबर में बुद्ध। 3 रत्न में पहला रत्न किसको माना गया है? बुद्ध को। दूसरा धम्म को, धम्म, और तीसरा संघ को। ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के 3 रत्न लिखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। अशोक ने बुद्ध की हड्डियों पर, अस्थियों पर भारत के विभिन्न भागों में चैत्य और स्तूप बनवाया, जो डैश की पहाड़ियों पर है, राजगीर की पहाड़ी पर। राजगीर की पहाड़ियों पर है, और विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहां है? राजगीर में। हाँ, ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, खूब पूछेला बीपीएससी। बौद्ध धर्म डैश के अस्तित्व को नहीं मानता, जबकि डैश को मानता, आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, याद रखिएगा। प्रकृति को मानता है। आत्मा की जगह किस चीज को मानता है? लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का तो कट्टर, बूढ़े के खुद 550 जन्म हो ही रहे। तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं, आत्मा हिंदू धर्म का है। आत्मा हिंदू धर्म वही चीजवा है। आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किए, वो नेचर का है, प्रकृति का है। मनुष्य का, हम लोग का मरने के बाद लोग कौन सी याद करेगा? हम लोग का आचरण नहीं याद करेगा, व्यवहार नहीं याद करेगा। तो उसी व्यवहार का पुनर्जन्म होता है, उसी को प्रकृति कहा जाता है। बुद्ध का, यहां थोड़ा समझ लीजिए, बुद्ध का मानना था कि कोई भी इंसान अगर उसको मोक्ष नहीं मिलता है, जीते जी मोक्ष चाहिए, है ना। कौन शब्द है वो? हाँ, जीते जी निर्वाण, और मरने के बाद महापरिनिर्वाण। मरने के बाद, लेकिन महापरिनिर्वाण उसी को प्राप्त होता है जो जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर ले। यानी निर्वाण माने मोक्ष को कहते हैं। यानी कि आप होश में एकदम जिंदा हैं, होश में हैं, उसके बाद भी आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं वो समाप्त अगर हो गई, यानी कि किसी के दुख से आप दुखी नहीं है, किसी के खुशी से खुश नहीं है, आप एकदम न्यूट्रल हो गए, यानी आपकी कोई ख्वाहिश नहीं बची है, कोई इच्छा आपका नहीं बचा है, तब उस अवस्था में माना जाएगा कि आप जो है मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त कर गए। उसके बाद अगर आप मरिएगा तो दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक आपके अंदर की इच्छाएं बची हुई है, मोह माया बचा हुआ है, तब तक आप जो है जन्म लीजिएगा, मरिएगा, जन्म लीजिएगा, मरिएगा। ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर जन्म किसका हो रहा है? तो बुद्ध ने कहा जन्म जो होता है इंसान के प्रकृति का होता है। ये प्रकृति क्या है इसको थोड़ा समझिए, है ना। प्रकृति का सीधा मतलब है कि आपका जो भी इच्छा है, जो भी दशा है, जो भी उद्देश्य है, जिस मोह माया में है, वो मृत्यु तक अगर उससे मुक्ति नहीं मिला है, यानी कि आपका जो शक्ति है जिसके वजह से आप जिंदा हैं, वो शक्ति इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो शरीर बढ़ता है तो शरीर मर जाएगा, लेकिन वो शक्ति जो है वो नहीं मरेगा, वो तुरंत दूसरा बॉडी खोज लेगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा, और फिर चूंकि उसका तो यही नेचर है तो इससे वही काम करवाएगा।
तो मान लिया गया आपका इच्छा था कि हम काश आईपीएस बनते, और अंत तक आपको लगा कि नहीं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है, काश मैं आईपीएस होता। रो रहे हैं आप, उसके लिए तड़प रहे हैं, तो हो सकता है आप अगला जन्म लीजिएगा तो आप आईएएस बन जाइएगा। लेकिन बनने के बाद यदि आपके अंदर का भूख बन गया, ये आईपीएस की जगह आईएएस रहती, कलेक्टर रहती तो ज्यादा बढ़िया लगता, तो फिर अब आपका शक्ति जो है कलेक्टर के इर्द गिर्द नाचने लगा। और फिर अगला जन्म आप लीजिएगा, हो सकता है तो उसमें कलेक्टरी का तैयारी कीजिए, हो सकता है कलेक्टर बन जाइए, सचिव बन जाइए, नेता बने। मतलब जब तक आप इच्छा को पाल के रखिएगा ना, तब तक आपको जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहते हैं तो कह दीजिए दुनिया किसी काम की नहीं, इस दुनिया की मुझे कोई जरूरत। तो आपको शक्ति जो है वो किसी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, आप बन जाइएगा, भगवान हो जाइएगा। उसको बॉडी की जरूरत क्यों है? उसको अपना काम करवाना है ना। कोई गरीब घर में क्यों जन्म लेता है? आप ये सोचिए, कभी मन में जरूर आया होगा, फलाना बाप इतना धनिक है, ऐसे वैसे करता। मेरे भी मन में आया, हम भगवान को बहुत गाली देते थे बचपन में कि आप अन्यायी आदमी हैं, किसी को गरीब घर में जन्म देते हैं, किसी को अमीर घर में जन्म देते हैं। तो धीरे 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 हमको इस बात का एहसास हुआ, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, इसमें सारा गलती मेरा है। मान लिया गया आज हम साइकिल के लिए हहर रहे हैं, तरस रहे हैं, लग रहा है जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य साइकिल है। अगर हम साइकिल नहीं पा पाए, मरते मरते ये रह गया, तो अगला जन्म में आपको कार नहीं मिलने जा रहा है। आपका जन्म जरूर होगा, क्योंकि शक्ति आपका बेचैन है। किसके लिए बेचैन है? साइकिल के लिए। तो वैसे घर में आप वैसा बॉडी चुनिएगा जो आपको साइकिल दिला दे। कार से क्या मतलब है उसको? वो तो जानता भी नहीं है कार का होता है, सोचा भी नहीं। अब साइकिल ले लिए, मोटरसाइकिल का इच्छा पाल लिए, ठीक है, इस जन्म में मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा अगला जन्म में फिर मोटरसाइकिल के पीछे लगा रहिए, मिल जाएगा। फिर कार के पीछे लगिए, हवाई जहाज के पीछे लगिए, लगे रहिए, जन्म मरण का खेल खेलते रहिए। लेकिन जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कोई भी सवारी मेरे लायक नहीं है, एक माध्यम मात्र है, ये जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, ये नहीं भी था तो भी लोग जिंदा थे, तो फिर आपका बॉडी उस चीज को नहीं खोजता। वही चीज है, इसीलिए कोई गरीब घर में पैदा लेता है। जो जिस अवस्था में है ये उसका शक्ति डिसाइड करता है। आप कभी भी अपने मम्मी पापा को या भगवान को गाली मत दीजिए कि तुम गरीब हो। वो गरीब नहीं है, आप गरीब हैं, आपका सोच गरीब है, इसलिए आप वैसा बॉडी को सेलेक्ट किए हैं। आप ये बताइए, यहां बैठा कोई भी लड़का मुकेश अंबानी बनने का ख्वाब देखता है क्या? नहीं देखता है, हमको पता है। ज्यादा खिसियात हुई तो लड़का बैठल हुई सोचत हम एसपी बनम, उससे ऊपर केहू ना सोचेला। तो आप कैसे मुकेश अंबानी बन जाइएगा भाई? कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन हो? जब आपके सोच में है ये नहीं है। यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति सोच रहा होगा हम यूएनओ के प्रधान बनेंगे, नहीं सोचते हैं। आप कैसे बन जाइएगा? अब आप सोच रहे हैं हम बिहार पुलिस निकाल ले हम, तो भाई तोहर बिहारे पुलिस पर सोच बानू, तो तोहर शक्ति तो पूरा वही में लागल बानू। अगर गलती से ये इच्छा इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो वो शक्ति अगले जन्म में जो बॉडी खोजेगा उससे वो इच्छा पूरा करवाएगा ना। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म तो होता है, अब पुनर्जन्म में हुए होता है जो पिछला जन्म का अधूरा ख्वाब होता है। पिछले जन्म के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर से इंसान जन्म लेता है। इसीलिए हमें बोलते हैं कभी सुसाइड मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जहां से परेशान होकर अपने बॉडी को समाप्त किए, अपनी शक्ति को थोड़े समाप्त कर लिए, तो फिर उस शक्ति है दूसर बॉडी के खोजी की ना, फिर वही जन से होकर परेशानी शुरू हो जाए। तो के पंडित जी लंग जेबे तो आई बाप रे बाई तो शनिचरा धोइले बा, एकरा पता राहु सवार बा, पैदा इसलिए बीमार रहिएगा, परेशान रहिएगा, बहुत लेकर रहता है कि नहीं? तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यही सब कारण है बौद्ध धर्म के हिसाब से सोचा जाए तो, है ना? तो एकदम मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो इसी जन्म में आपको ये सारे जो है वासना से, मोह माया से, है ना, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए और यह प्रूफ कर दीजिए कि ये बॉडी मेरे किसी काम का नहीं है। अब जिस दिन शरीर को त्याग दीजिएगा उस दिन आपका शक्ति जो है, आपका प्रकृति जो है किसी दूसरे बॉडी को नहीं खोजेगा।
फिर आप मुक्त हो जाइएगा। उसी को हिंदू धर्म में कहा जाता आत्मा परमात्मा बन जाएगा। अनाथ आत्मा का जन्म होत रही, इंसान के रूप में जन्म लेते रहिए, मजा आ रहा है तो लेते रहिए, है ना, जैसा आपका मन। ठीक है, तो भरिए इसको। हो गया क्या? हाँ, तो बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, जबकि पुनर्जन्म को मोस्ट भी आई है। ये खूब पूछेला अपने के एग्जाम में। बुद्ध आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते, याद रखिए। प्रकृति को मानते हैं, नीचे लिख लीजिए, प्रकृति को मानते हैं। आत्मा के जगह प्रकृति को मानते हैं, ठीक बा। अब पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, फिर कल कंटिन्यू रहेगा जैन धर्म। ठीक बा, खूब बढ़िया समझ में आवेलन।